हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों अभी तक ट्रायंगल्स में हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज ही सेशन में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। स्टेट विच पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर आर सिमिलर। Write the similarity criteria used by you for answering the question and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. राइट बच्चों, अब इस क्वेश्चन में बच्चों 6 पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला पार्ट अभी करने वाले हैं। देखो अब इसमें बच्चों 2 ट्रायंगल दिया है अपने को, ABC और PQR, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, राइट बच्चों, हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर है, ठीक है। तो लिखो इसको यहाँ पे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट बच्चों। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड फाइनली एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 40 डिग्री, राइट। सो बच्चों हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन था हम लोग का सिमिलैरिटी का। और एंगल सिमिलैरिटी से हम लोग को पता है कि अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, सिमिलर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट बच्चों। ये क्राइटेरिया हम लोग का एंगल क्राइटेरिया, जिससे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, राइट। सो चलो हम लोग करते हैं अपना दूसरा पार्ट। ना बच्चों पार्ट 2 देखो यहाँ पे, इसमें फिर से हम लोग के पास में 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है बच्चों। अब इस बार एंगल नहीं दिया है, इस बार साइड दे दिया है, ठीक है। सो साइड हम लोग को दिख रहा है बच्चों, AB 2 यूनिट्स का है, BC 2.5 है और AC 3 है। वैसे ही यहाँ पे बच्चों PQ जो है 6 है, QR 4 है और PR क्या है बच्चों 5 यूनिट्स का है, राइट। सो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ठीक है। देखो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि AB और QR, ठीक है, इन दोनों साइड्स का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे लिखो AB अपॉन QR, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/4 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वैसे ही बच्चों अगर हम लोग निकालेंगे BC का और PR का रेशियो, ठीक है, देखो BC अपॉन PR, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। एंड फाइनली बच्चों AC का निकालो, AC अपॉन यहाँ बच्चों हम लोग का हो जाएगा PQ, AC अपॉन PQ। सो दिस इज 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। सो यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो हम लोग का AB है बच्चों वो QR के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जो BC है वो PR के प्रोपोर्शनल है और AC जो है वो PQ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिख लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल तो है बच्चों, बट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग थ्योरी सेशन में भी डिस्कस किए थे कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग AB से स्टार्ट किए थे और यहाँ पे बच्चों QR से स्टार्ट किए थे। देखो AB अपॉन QR है, फिर BC अपॉन PR है, AC अपॉन PQ है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, राइट बच्चों, QRP, ठीक है। और ये किस क्राइटेरिया के अंदर होगा बच्चों, ये होगा साइड सिमिलरिटी से, ठीक है, ठीक है। कौन सा क्राइटेरिया बच्चों, साइड क्राइटेरिया, राइट। तो देखो यहाँ पे इसे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे पहला जो 2 है AB अपॉन QR, देखो AB अपॉन QR, फिर लास्ट का 2 BC अपॉन RP, BC अपॉन PR RP जो भी है, ठीक है। एंड फाइनली AC अपॉन QP, AC अपॉन QP, राइट बच्चों। तो इसे भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि हम लोग सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, राइट। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP होगा, ओके बच्चों। चलो मूव करते हैं पार्ट 3 पे। ना बच्चों पार्ट 3 देखो, फिर से हम लोग के पास में बच्चों 2 ट्रायंगल है ABC एंड PQR, ठीक है। इसमें बच्चों साइड्स को ऑब्जर्व करो, क्योंकि एंगल दिया नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग को साइड को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा साइड्स आर प्रोपोर्शनल और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों 2.7 है
ठीक है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखो 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, बट बच्चों यहाँ पे 2.7 है और यहाँ पे 5 है। सो यहाँ पे हम लोग को बच्चों साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज नॉट similar to triangle PQR as sides of two triangles, ठीक है, side of two triangles are not proportional, ठीक है। साइड्स बच्चों प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर नहीं है, और एंगल के बारे में तो कुछ बताया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो साइड से हम लोग कंपेयर करके समझ सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, राइट। ठीक है बच्चों, तो चलो मूव करते हैं पार्ट 4 पे। अब बच्चों पार्ट 4 देखो, यहाँ पे फिर से हम लोग के पास में दो ट्रायंगल है ABC और PQR, ठीक है बच्चों। यहाँ पे दिख रहा है कि एंगल A और एंगल Q दोनों इक्वल है, 70 डिग्री है बच्चों, बट इन दोनों एंगल्स को जो साइड कंटेन किए हुए हैं, देखो यहाँ पे किया है AB और AC, और यहाँ पे किया है PQ और QR, राइट बच्चों। अब ये दोनों साइड बच्चों प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। देखो 2.5, 6 एंड 5 और 10 जिस भी कॉम्बिनेशन में लेंगे बच्चों ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एज साइड्स ऑफ these triangles are not proportional, राइट बच्चों। एंगल तो इक्वल है बट साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एज साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, राइट बच्चों, ठीक है। सो इसका ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर कोई एंगल कंटेन किए हुए दोनों एंगल बराबर है तो साइड भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ओके। चलो मूव करते हैं पार्ट 5 पे। ना बच्चों पार्ट 5 देखो, पार्ट 5 में क्या है, दो ट्रायंगल हम लोग के पास में है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, राइट बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि AB और DF कितना है बच्चों, ये 2.5 है और ये 5 है। फिर बच्चों BC हम लोग का 3 है, EF हम लोग का 6 है। बट बच्चों दोनों साइड मतलब AB और BC और DF और EF जो एंगल कंटेन किए हुए हैं वो इक्वल नहीं है, इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे 80 डिग्री है, ठीक है, 80 यहाँ पे है, राइट। सो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। अगर 80 यहाँ पे होता तो हम लोग यहाँ पे साइड एंगल साइड से सिमिलरिटी को दिखा सकते थे, बट यहाँ पे 80 नहीं है, यहाँ पे है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, राइट बच्चों। और लिखने का तरीका आप लोगों को पता है। सो चलो हम लोग मूव करते हैं पार्ट 6 पे। अब बच्चों पार्ट 6 देखो, यहाँ पे क्या है, अगेन दो ट्रायंगल हम लोग के पास में है, DEF एंड PQR, राइट बच्चों। अब यहाँ पे दो एंगल दिया है दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। यहाँ 80 है, यहाँ 70 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, सो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 70, सो दिस इज 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो ये हो गया बच्चों 30, राइट। अब यहाँ पे देखो अगेन ये दोनों दिया है, ये नहीं दिया है, तो P निकाल लो यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110, तो ये हो जाएगा बच्चों 70, ठीक है। ऐसे ही निकाल लेना, तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब देखो D 70, P 70, E 80, Q 80, F 30, R 30, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR एंगल D इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट बच्चों। अब दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, सो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। D देखो P के इक्वल है, E बच्चों Q के इक्वल है और F R के इक्वल है, राइट। सो कंडीशन कौन सा अप्लाइड है बच्चों यहाँ पे, एंगल 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 क्राइटेरिया बच्चों, एंगल 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 अप्लाइड है यहाँ पे, एंगल 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 सिमिलरिटी, राइट। सो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट,
ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ठीक है बच्चों, ODC और OBA इज सिमिलर दिया हुआ है ये, और ये भी दिया हुआ है कि एंगल BOC इज 125 डिग्री एंड एंगल CDO, ठीक है, CDO इज 70 डिग्री। देखो 70 दिया ना यहाँ पे, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एंगल DOC बच्चों, हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, फिर हम लोग को निकालना है DCO, राइट, DCO हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, और फिर हम लोग को निकालना है OAB, ठीक है, OAB हम लोग को ये निकालना है, राइट। सो ये तीनों एंगल हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। सो सबसे पहले देखो यहाँ पे DOB क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, DOB क्या है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर ये 125 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर लीनियर पेयर है दोनों का दोनों, समझो यहाँ पे एंगल BOC। ठीक है, सो एंगल BOC, ठीक है, BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है 125 प्लस, अब बच्चों COD को हम लोग लिख सकते हैं DOC, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो एंगल DOC इज इक्वल टू 180, क्योंकि हम लोग को निकालना है DOC, राइट। सो यहाँ पे एंगल DOC हो जाएगा 180 माइनस 125 इज इक्वल टू बच्चों 55 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आ गया हम लोगों का, ठीक है, हम लोग का DOC ये आ गया हम लोग का 55 डिग्री, राइट बच्चों। नाउ अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, इन ट्रायंगल DOC, ठीक है, इस ट्रायंगल में बच्चों तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे एंगल ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। सो बच्चों यहाँ पे ODC कितना है, 70 है, प्लस DOC कितना निकाले हम लोग, 55, हम लोग को निकालना है OCD, इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एंगल OCD इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 55, दिस इज बच्चों 180 माइनस यहाँ हो जाएगा 125, सो दिस इज यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री, राइट। 45 हो जाएगा यहाँ पे, देखो 30 40 नहीं 55 हो जाएगा, राइट बच्चों, 55। ओके, सो ये कितना आया हम लोग का, 55। ठीक है, ये भी हम लोग का कितना है बच्चों, 55, राइट। अब हम लोग को निकालना है ये वाला, ठीक है, मतलब OAB। अब देखो इट इज गिवन दैट, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ निकालते हैं, गिवन ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, सो एंगल, ठीक है, एंगल बच्चों OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, सो एंगल OAB किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल OCD के बराबर होगा, दिस इज 55। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 55, राइट। सो ये निकल गया हम लोग का तीनों एंगल जो भी यहाँ पूछ रहा था, ये 55, ये भी 55, ये भी 55, राइट बच्चों। सिंपल क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criteria for two triangles so that AO upon OC is equal to OB upon OD, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, एक ट्रेपेजियम दिया है, ठीक है, इसका दो डायगोनल, ठीक है, AC और BD पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। सो हम लोग को सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज़ करके इसको दिखाना है, ठीक है, यहाँ पे दिखाना है इसको। सो यहाँ पे देखो, सो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेपेजियम ABCD, जहाँ पे दोनों डायगोनल O पे कर रहा है इंटरसेक्ट, और AB, ठीक है बच्चों, AB इज पैरेलल टू CD।
ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिखाना है, टू शो, हम लोग को यहाँ दिखाना है AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग दो ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, पहले कौन कौन सा, AOB, ठीक है बच्चों, और COD, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB, ठीक है बच्चों, AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। ये ट्रायंगल लिए हम लोग AOB एंड COD। अब इसमें बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल, ठीक है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल, मतलब BAO, ये वाला एंगल बच्चों किसके बराबर है, DCO के बराबर है, ठीक है, DCO के बराबर है, ठीक है। क्यों, दोनों क्या है बच्चों, ये क्योंकि दोनों पैरेलल है ये, ठीक है। सो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों। सो दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। रीजन देना जरूरी है, ठीक है। सो दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल है, राइट। नाउ अगेन देखो यहाँ पे, अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल CDO, ठीक है, एंगल C, मतलब इसी का लेते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या लिया था अभी यहाँ पे BAO लिए थे, हम लोग लेंगे यहाँ पे ABO, ठीक है। ABO इज इक्वल टू एंगल, ABO इज इक्वल टू एंगल बच्चों यहाँ पे हो जाएगा CDO, राइट, CDO। अगेन ये दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट बच्चों। नाउ अब देखो यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों एंगल है, AOB और COD, ये दोनों भी बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट बच्चों। सो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है बच्चों, ठीक है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों, ठीक है, AOB और COD सिमिलर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहीं से हम लोग लिख सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों AO अपॉन OC, ठीक है। देखो AO और OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है। क्योंकि दोनों साइड क्या है बच्चों, अगर एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा बच्चों, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो लिए हैं यहाँ पे AO अपॉन OC और BO अपॉन OD, राइट बच्चों। और यहाँ से भी हम लोग देख के ऐसे लिख सकते हैं, ओके। सो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चों प्रोसेस, ठीक है। ये इसके बराबर होगा, हम लोग यहाँ पे शो किए, राइट। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर QR अपॉन QS, ठीक है बच्चों, यहाँ दिया हुआ QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, राइट। और ये भी दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, राइट बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल PQR। सो इन ट्रायंगल PQR, राइट बच्चों, यहाँ पे PR जो है, ठीक है, वो बच्चों PQ के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग को दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। हम लोग को दिया है, ऑलरेडी दिया है यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, PQR बच्चों, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसका बेस एंगल इक्वल है, सो साइड्स भी इक्वल होगा, ठीक है। सो इसको हम लोग बोल देते हैं 1। नाउ बच्चों ये भी दिया हुआ है, नाउ गिवन QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। अब देखो PR जो है बच्चों PQ के बराबर है और यहाँ PR दिया हुआ है, तो यहाँ पे PR की जगह पे लिख दो PQ, ठीक है। सो QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ यूजिंग 1, राइट बच्चों। 1 को यूज़ करके हम लोग ऐसा लिख दिए, यहाँ पे PR की जगह पे PQ लिख दिए, ठीक है। और इसको बोल देंगे हम लोग 2, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल
पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। अब इस ट्रायंगल में पी क्यू एस में, है ना बच्चों, पी क्यू एस में और टी क्यू आर में, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, ठीक है, फ्रॉम टू, मतलब यूजिंग टू, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। क्योंकि जब ये है ऐसा है बच्चों, क्यू आर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू है, ठीक है, क्यू आर क्यू एस और क्यू टी और पी क्यू प्रोपोर्शनल है एग्जैक्टली, तो हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सब अभी इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों अगर ऐसा रेशियो बराबर है, साइड्स प्रोपोर्शनल है एग्जैक्टली, ठीक है, रेशियो अगर बराबर है मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व करना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये जो एंगल 1 है बच्चों, दोनों में कॉमन है, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखो एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों ट्रायंगल में बच्चों, पी क्यू एस में और टी क्यू आर में, ठीक है। एंगल Q क्या है, कॉमन है, ठीक है, यहाँ लिख दो कॉमन है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं बच्चों साइड एंगल साइड से कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू आर क्यू एस, ठीक है, क्यू टी क्यू पी, ठीक है, प्रोपोर्शनल है, और साथ में दोनों जो एंगल इंक्लूड किया हुआ है क्यू एंगल, वो दोनों भी क्या है बच्चों, कॉमन है दोनों में, वो तो बराबर है। सो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, राइट। सो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ईजी था बच्चों, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है और एस और टी दो पॉइंट है साइड पी आर पे और साइड क्यू आर पे, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ दिखाना है एंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, राइट बच्चों। सो देखो यहाँ पे अब गिवन है बच्चों, यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ठीक है। हम लोग को क्या दिखाना है, टू शो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, राइट बच्चों। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को ले लो जिसको सिमिलर दिखाना है हम लोगों को, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है बच्चों। यहाँ दिया हुआ है एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एस, राइट बच्चों, क्यू पी एस, ठीक है। और दूसरा बच्चों एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों क्या है, कॉमन है, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट, ठीक है बच्चों। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब दो एंगल बच्चों अगर इक्वल है दो ट्रायंगल का, ठीक है, तीसरा भी इक्वल होगा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीसरा भी इक्वल होगा, राइट। सो एंगल सिमिलरिटी यूज करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि आर पी क्यू आर टी एस के सिमिलर है, राइट बच्चों। समझ में आया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का 5 क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा सेशन, तो बच्चों वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ठीक है। हम लोग मिलेंगे फिर अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।